बारी से सवाल उन्होंने किया कि भाई जब हॉस्पिटल का ऑलरेडी वहाँ पहले चलाता था, यहाँ क्यों ले आया। तो वो लोग जो है कि मतलब घाल मिल जवाब दिया, जिससे असंतुष्ट हुए और कहा कि 24 घंटा के अंदर में हॉस्पिटल को जहाँ था वहाँ शिफ्ट करो। सभी यहाँ के जो वर्तमान पंचायत समिति सदस्य और मुखिया द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। पूरे अंचल में खास तौर पर भ्रष्टाचार के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले नमस्कार। देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा शंकर यादव का ये प्रथम मुद्दा रहा है। आप लोग भी बराबर आते हैं, सभी कार्यक्रम में देखते हैं कि भ्रष्टाचार से तो मैं बोल रहा हूँ पहले से कि बच कर रहे। अब बीडीसी के बैठक में ये मामला उठ गया तो निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और आप लोगों ने अखबार में देखा होगा कि पारू में भी एसडीएम साहिबा आई थी मतलब जांच करने के लिए, तो वहाँ पर 14 करोड़ रुपया का मतलब भ्रष्टाचार है, वहाँ 14 करोड़ रुपया गबन है। अब क्या हुआ, कल होकर के भी जांच होना था, लेकिन जांच को जो है कि फिलहाल जो है कि चुनाव का समय है, इसलिए उसको जो है कि स्थगित लगता है कि ऊपर से दबाव के कारण स्थगित कर दिया गया है। तो ये भ्रष्टाचार तो 20 वर्षों से जो है कि लगातार प्रखंड कार्यालय हो, अंचल हो, बीआरसी हो, चाहे जो भी विभाग हो, यहाँ से लेकर के पारू सभी जगहों पे मतलब काफ़ी मतलब भारी मात्रा में सरकारी रुपया का दुरुपयोग हुआ है, गबन हुआ है। और भ्रष्टाचार तो पूरे बिहार में है, ये सरकार में तो भ्रष्टाचार है और अफसरशाही है, सभी लोग जानते हैं। समिति सदस्यों का एक बहुत बड़ा आरोप था कि यहाँ पर 20 साल हो गए लेकिन आज तक रेफरल अस्पताल और अनुमंडल अस्पताल बनाने का मांग उठाया। क्या कैसे देखते हैं ये होना चाहिए? देखिए, रेफरल अस्पताल का मांग अगर बीडीसी के बैठक में समिति के सदस्यों ने किया है तो ये मांग उन लोगों का जायज़ है, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो स्वास्थ्य तो सभी को अच्छा चाहिए। आम जनता की आवाज़ उन्होंने उठाया है सदन में, तो अब पूछिए उनसे जाकर के, ये सवाल उनसे पूछिए कि अभी जो जर्जर अवस्था में जो बंद पड़ा है, जो उस समय के स्वास्थ्य मंत्री थे वो इधर के शायद तो मर भी गए, जो आकर के उद्घाटन किए थे और जनता के आंख में उस समय धूल झोंकने का काम किया गया था कि हॉस्पिटल अफवाह क्षेत्र में फैला दिया गया कि रेफरल अस्पताल का मतलब उद्घाटन है, रेफरल अस्पताल का उद्घाटन है। रेफरल अस्पताल का उद्घाटन नहीं हुआ, जनता को धोखा में डाला गया। वो जो वहाँ का जो हमारा सामुदायिक जो स्वास्थ्य अस्पताल है, केंद्र है, उसको उठा करके यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, समझे कि नहीं। बाद में जब हम लोगों को मतलब पूरी तहकीकात की जानकारी हुई तो फिर हम लोगों ने आंदोलन किया, भारी मात्रा में आंदोलन किए और उसमें हम लोगों का मांग था। और हम उस समय डीएम सोहेल साहब मुजफ्फरपुर के डीएम हुआ करते थे, जब उनको जानकारी हुई कि इस तरह की गड़बड़ी हुई तो कल होकर के वो पहुँचे यहाँ पर और पहुँच करके जा करके जो है कि जा करके हॉस्पिटल प्रभारी से सवाल उन्होंने किया कि भाई जब हॉस्पिटल का ऑलरेडी वहाँ पहले चलाता था, यहाँ क्यों ले आया। तो वो लोग जो है कि मतलब घाल मिल जवाब दिया, जिससे असंतुष्ट हुए और कहा कि 24 घंटा के अंदर में हॉस्पिटल को जहाँ था वहाँ शिफ्ट करो। तो हम सोहेल साहब को आज भी हम सरैया की धरती से हम धन्यवाद देते हैं कि पुराने जगह पर जो है कि स्वास्थ्य केंद्र को ले जाया गया। लेकिन आज भी यहाँ जर्जर है तो होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। अस्पताल है, स्कूल है, विद्यालय है, तो हम लोग तो चाहते हैं कि सब चीज़ हो, हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन 20 सालों में जो बैठे हैं कुंडली मार करके, जनता ने जिनको दिया मौका काम करने का, तो 20 साल में क्या किया है, आँख में धूल झोंके हैं। कहाँ चला गया भाई हॉस्पिटल यहाँ का, क्यों नहीं हुआ अभी तक? रेफरल अस्पताल की मुद्दा को यानी कि इस बार चुनावी मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मतलब रेफरल अस्पताल और भी सारे मुद्दा, भ्रष्टाचार का तो इससे बड़ा मुद्दा कौन हो सकता है। भ्रष्टाचार का भी अंचल के माध्यम से लोग जो है वहाँ पर आ रहे हैं, सर्वे के काम में बड़ी परेशानी हो रहा है लोगों को। तो कहीं ना कहीं बीडीसी की बैठक में अंचलाधिकारी की अनुपस्थिति लगातार है, तो इस तरीके से कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सरकार की ही नीति गलत है। सरकार ने जो नीति सर्वे का जो बनाया वही गलत है। इसलिए तो हम लोगों ने मांग किया था कि भाई इसको जो है कि अभी तत्काल जो है कि आप रोकिए, इसको बढ़िया से मतलब मैप तैयार कीजिए, उसके बाद तो जो है कि गांव में सर्वे आप करवाइए। यानी अंचलाधिकारी बीडीसी के बैठक से हमेशा भागे रहते हैं। तो जो गलत करने वाला लोग होगा तो भागेगा ही, गलत करने वाला जो व्यक्ति है क्यों सामना करेगा।
जो ईमानदार होगा, जो काम करने वाला व्यक्ति होगा, तो हमेशा खड़ा रहेगा, जनता के बीच में खड़ा रहेगा, कार्यालय में बैठा रहेगा। जो पूछना है आई पूछिए, जवाब देंगे। लेकिन जब हम कामें नहीं करेंगे तो जवाब क्या देंगे? तो यही सब है, कारण है।